मुंबई, एक शहर जो कभी सोता नहीं, जहां सपने उड़ान भरते हैं और महत्वाकांक्षाएं फलती फूलती हैं, लेकिन भीड़ भाड़ और ऊंची इमारतों के बीच राज और परछाइयों का एक छिपा हुआ अंडरबेली था। शहर के भूल भुलैया वाले दिल में टूटी फूटी इमारतों और मंद रोशनी वाली गलियों के बीच अंधेरी गली थी। नाम ही बहादुर लोगों की रूह कंपा देता था। अंधेरी गली, डार्क गली। इसका संकरा रास्ता हमेशा के लिए अंधेरे में डूबा रहता था। हवा सड़ांध और एक अनकही दहशत से भरी रहती थी। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स भयानक परछाइयां बनाती थीं जो गंदी दीवारों पर अशुभ रूप से नाचती थीं। स्थानीय लोग अजीब घटनाओं और अस्पष्टीकृत गुमशुदगियों के किस्से सुनाते थे। ऐसा कहा जाता था कि जो लोग रात के बाद अंधेरी गली में जाने की हिम्मत करते थे, वे शायद ही कभी लौटते थे। उनका भाग्य रहस्य में डूबा रहा, गली की भयावह प्रतिष्ठा को और बढ़ाता रहा। कहानियां शहर के अंडरबेली में जंगल की आग की तरह फैल गईं। हर कहानी पिछले से ज्यादा द्रुतशीतन, हर गुमशुदगी ज्यादा चौंकाने वाली। पुलिस हैरान थी, कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, बस फुसफुसाते हुए और परछाइयां। अंधेरी गली का रहस्य गहराता गया, पूरे शहर पर छा गया। एक नाम जो मुंबई पुलिस विभाग के गलियारों में गूंजता था, वह था इंस्पेक्टर आर्यन का। अपने तेज दिमाग और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाने वाले एक अनुभवी जासूस, आर्यन ने सबसे कठिन मामलों को सुलझाने के लिए ख्याति अर्जित की थी। उनके साथी कांस्टेबल सुरेश एक युवा और उत्सुक अधिकारी थे, जो खुद को साबित करने के लिए उत्सुक थे। जब अंधेरी गली से लापता लोगों की खबरें इंस्पेक्टर आर्यन के डेस्क पर पहुंची, तो उन्हें पता था कि वे वास्तव में कुछ भयावह पर ठोकर खा चुके हैं। एक ऐसा मामला जो उनके कौशल की सीमा तक परीक्षा लेगा, एक ऐसा मामला जो उन्हें अंधेरे के केंद्र में ले जाएगा। दीवार पर लगी घड़ी आधी रात से आगे निकल गई जब इंस्पेक्टर आर्यन और कांस्टेबल सुरेश अंधेरी गली के मुहाने पर पहुंचे। हवा में दम घोंटने वाली उमस थी और दूर से आती सायरन की आवाज गली की भयानक खामोशी को बढ़ा रही थी। गली की गहराई से एक बदबूदार गंध आ रही थी, उनकी नाक पर हमला कर रही थी। ये सड़ांध की गंध थी, किसी ऐसी चीज की जो अपनी जड़ तक सड़ चुकी थी। गंध का स्रोत गली के दूर छोर पर एक जीर्ण शीर्ण गोदाम से आ रहा था। इसका कभी चमकीला अग्रभाग अब जमी हुई मैल और उपेक्षा की परतों के नीचे छिपा हुआ था। गोदाम वहां खड़ा था, एक मूक प्रहरी जो अपने रहस्यों की रक्षा कर रहा था। खिड़कियों पर तख्ते लगे थे और एक भारी ताला एकमात्र दिखाई देने वाले प्रवेश द्वार को सुरक्षित कर रहा था। लेकिन जैसे ही वे गोदाम के पास पहुंचे, अंदर से एक हल्की खरोंच की आवाज ने उनका स्वागत किया। इंस्पेक्टर आर्यन के मन ने कहा कि वे करीब हैं। उन्होंने एड्रेनालाइन का एक उछाल महसूस किया, उनकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। उसने सुरेश को इशारा किया, उसका हाथ अपनी रिवॉल्वर के बट को पकड़े हुए था। एक तेज किक के साथ आर्यन ने ताला तोड़ दिया और भारी लकड़डंडी का दरवाजा खोल दिया। जो नजारा उनका स्वागत कर रहा था, उसने उनकी रूह कंपा दी। गोदाम एक भयानक अंधेरे में डूबा हुआ था। तख्तों वाली खिड़कियों में दरारों से केवल हल्की रोशनी छन रही थी। हवा सड़ांध और किसी और चीज, किसी धातु और मीठी सी गंध से भरी थी। गोदाम में एक धीमी गुर्राहट गूंजी, उसके बाद फुफकार और गुर्राहट की एक श्रृंखला। जैसे ही उनकी आंखें मंद रोशनी के साथ समायोजित हुईं, उन्होंने शोर के स्रोत को पहचान लिया। पिंजरे, दर्जनों, फर्श से छत तक ढेर, और उन पिंजरों के भीतर आंखें, सैकड़ों आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। इंस्पेक्टर आर्यन के दिल में एक ठंडा डर समा गया। वह किसी ऐसी चीज पर ठोकर खा गया था जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह थी। और जैसे ही उसने उन चमकती आंखों में देखा, उसे पता था कि दुःस्वप्न अभी शुरू ही हुआ था।